नमस्कार दोस्तों कल ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने मैसिव इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है भारत के अंदर 1.5 लाख करोड़ का 17.5 बिलियन डॉलर का भारत के एआई इकोसिस्टम में। एंड मैंने आपको इसके अंदर बोला भी था कि इसका रिपल इफेक्ट भी होगा, बाकी की भी जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी कंपटीशन आएगा, वो भारत में निवेश करना चाहेंगे। और आप देखिए एक ही दिन के अंदर यहां पर अब खबर आती है कि अमेजॉन ने इसका डबल अमाउंट इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया। आप देख सकते हो खबर, Amazon टू इन्वेस्ट 35 बिलियन डॉलर इन इंडिया। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, सोच के देखिए 3 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर Amazon क्या करने वाला है, इससे इंपैक्ट क्या होगा, कहां कहां पर निवेश होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, अभी अभी जस्ट 2027 का बैच स्टार्ट हुआ, आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए Amazon ने यह कहा है कि वो मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगा 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा बाय 2030। एंड ये लेट मी टेल यू, अब आज तक का सबसे बड़ा फॉरेन कमिटमेंट हो जाएगा किसी भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। एंड ये तब हुआ है जब माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी जस्ट 17.5 बिलियन डॉलर का एआई और क्लाउड में इन्वेस्टमेंट की बात कही है, जिसके तहत यहां पर कंपटीशन बताया जा रहा है कि और गहराने वाला है, और भी ज्यादा जो कंपनीज हैं भारत में अब आएंगी, निवेश करना चाहेंगी। एंड यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि ऑलरेडी Amazon 2010 से 40 बिलियन डॉलर निवेश कर चुका है। मतलब 2010 से 2025 के बीच में 40 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी निवेश हो गया है, और अगले 4-5 सालों में, अगले 5 सालों में बेसिकली 35 बिलियन डॉलर का और निवेश करेगा। मतलब कुल मिलाकर Amazon का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 75 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। एंड ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है किसी भी एक कंपनी के लिए। अच्छा, यहां पर की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि ये अगले 5 सालों में 35 बिलियन डॉलर ये कहां पर निवेश करने वाले हैं, सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेवलपर इकोसिस्टम। मतलब कि एक मेजर पुश किया जाएगा Amazon के द्वारा, ताकि जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल्स है, एक्सेसिबिलिटी है इंडियन डेवलपर्स के लिए, एंटरप्राइज के लिए, उसको एक्सपैंड किया जाए। यहां पर मेन जो फोकस होने वाला है वो जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग डिप्लॉयमेंट, यहां पर एमएसएमईज किस तरह से और ज्यादा एआई को अडॉप्ट करें, ये कोशिश यहां पर रहेगी। साथ ही साथ Amazon इंडिया का जो बेस है भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, इनोवेशन प्रोग्राम को लेकर, उसको एक्सपैंड किया जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। आप सब जानते हैं Amazon एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस, जहां पर आप अचानक से मोबाइल खोलते हो, देखते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर करते हैं, तुरंत आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ इससे भारत के जो कंपनीज हैं, जो सेलर्स हैं, उनको फायदा होता है। लेकिन भारत में ही क्यों बेचा जाए, यहां पर हम फायदा उठा सकते हैं। Amazon का जो ग्लोबल आउटरीच है, जो ग्लोबल आपका ब्रांड है Amazon का, अगर कोई भी भारत में सामान बना रहा है तो उसको अगर विदेश में बेचना है तो वो Amazon के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू कर सकता है। और यहां पर टारगेट ये रखा गया है कि Amazon चाहता है कि 80 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाए उनके मार्केट प्लेस से बाय 2030। और यहां पर जो प्रोग्राम्स हैं फॉर सेलर ऑनबोर्डिंग, ग्लोबल क्वालिटी कंप्लायंस, ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करेगा Amazon। तो ये उसी का पार्ट है 35 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक वेयर हाउसेज। ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा सामान आपको एकदम एक दिन में, कुछ घंटों में मिल जाता है, तो वो कैसे आता है, जब इनके द्वारा, Amazon के द्वारा बड़े बड़े वेयर हाउसेज लिए गए हैं, बनाए गए हैं। तो यहां पर अक्सर आपने देखा भी होगा, अगर आपके पास कोई जमीन है और Amazon वहां पर आ रहा है, तो आप अपनी जमीन को Amazon को दे सकते हो। Amazon क्या करेगा, वहां पर अपना प्रॉपर बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाएगा, आपको अच्छा खासा रेंट भी मिलेगा। तो उसमें Amazon निवेश करता है, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स बनाने में। तो यहां पर बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और ये इसी का पार्ट है 35 बिलियन डॉलर का। और इसके अलावा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब जानते होंगे Amazon वेब सर्विसेज के बारे में। डेटा सेंटर्स जो है वो खोला जाएगा भारत में और बड़े स्तर पर, ताकि एआई कंप्यूट कैपेसिटी, क्लाउड रीजन्स, ये सब चीजें बढ़ सकें। और साथ ही साथ भारत का जो ग्रोइंग एंटरप्राइज क्लाउड अडॉप्शन है, एआई स्टार्टअप्स को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो वो Amazon वेब सर्विसेज से ले पाएंगे, तो उसके अंदर ये निवेश करेगा। अब जहां तक सवाल है कि इससे जॉब कितना क्रिएट होगा, लेट मी टेल यू, 2010 से अभी तक जो यहां पर Amazon ने इन्वेस्ट किया है, इससे लगभग 2.8 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुए हैं।
लेकिन यहां पर ये अगला $35 बिलियन निवेश किया जा रहा है। इससे बताया जा रहा है कि 1 मिलियन और ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीजनल जॉब्स क्रिएट होंगे। मतलब कुल मिलाकर जो अमेजॉन का जॉब क्रिएशन है वो पहुंच जाएगा 3.8 मिलियन बाई 2030। और ये जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए अमेजॉन क्या करेगा, अपस्किलिंग प्रोग्राम चलाएगा सेलर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, लॉजिस्टिक वर्कफोर्स के लिए, ताकि ज्यादा जॉब्स यहां पर क्रिएट हो सकें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अमेजॉन के द्वारा। सबसे पहला है भारत का मार्केट। ये दिखाता है कि कितना बड़ा है और कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज, जहां पर ई कॉमर्स पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, स्मार्टफोन यूजेस बढ़ रहा है, एसएमई डिजिटल एडॉप्शन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से ये सब कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉफिट कमाने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भारत में फ्री में बांटने आ रही है, लेकिन क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ मची हुई है। अमेजॉन का जो इन्वेस्टमेंट है वो तब हो रहा है जब ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है एंटरप्राइज एआई को डोमिनेट करने के लिए, और इसीलिए अमेजॉन इसके अंदर निवेश करना चाहता है। फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। देखो, भारत का टारगेट यह है कि 2030 तक हमारा एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन पहुंचना चाहिए। अब कितना हो पाएगा नहीं, वो तो आगे समय बताएगा, लेकिन अमेजॉन भी इसका पार्ट बनना चाहता है। मैंने आपको बताया ना, 2030 तक ये $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मतलब मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहां पर एक दिन पहले ही अनाउंस किया है 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो गूगल और बाकी के जो हाइपर स्केलर्स हैं वो भी अब यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अमेजॉन का ध्यान रखिएगा, अमेजॉन का डिफरेंस ये है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो अनाउंस किया था ना, वो मेनली एआई और क्लाउड इन्वेस्टमेंट में करने वाला है, लेकिन अमेजॉन का स्कोप और ज्यादा वाइडर है। एआई के साथ साथ ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, क्लाउड, इन सब में वो करेगा। तो मल्टी सेक्टर फुटप्रिंट ये देखने को मिलेगा, जो शायद ही कोई कंपनी इतने बड़े स्तर पर, इतने वाइडर स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर रही हो। फिर इसका आप क्वेश्चन आता है कि इंपैक्ट क्या होगा भारत के ऊपर। देखो, शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें अगले 1 से 3 सालों में, तो यहां पर रैपिड एक्सपेंशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, वेयर हाउसेज, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब्स, ये सब बनेंगे। मीडियम टर्म में अगर हम देखें तो एआई अडॉप्शन बूस्ट होगा, जो छोटे बिजनेसेस हैं वो एआई को अडॉप्ट करेंगे। एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा अमेजॉन के ग्लोबल मार्केट प्लेस नेटवर्क के थ्रू। डोमेस्टिक सप्लाई चेन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अगले 5 साल के बाद आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा अमेजॉन का डिजिटल जीडीपी के अंदर, टेक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सो इंडिया बिकम्स अ मेजर नोड इन अमेजॉन्स ग्लोबल एआई एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। अब जहां तक सवाल है कि इसका फायदा क्या होगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, जहां तक छोटे सेलर्स का सवाल है, उनको एक ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, एआई ड्रिवन टूल्स मिल जाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा कंज्यूमर्स के लिए तो फायदा ही फायदा, यहां पर प्रोडक्ट्स की चॉइसेस बढ़ जाएंगी और ज्यादा अच्छे से जल्दी डिलीवरी आपके घर तक पहुंचेगी, लोअर प्राइसेस होंगे। भारत के टेक इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। ज़्यादा AWS का फुटप्रिंट बढ़ेगा, क्लाउड अडॉप्शन बढ़ेगा, एंटरप्राइज एआई डेवलपमेंट बूस्ट होगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, गवर्नमेंट चाहती है जॉब क्रिएशन हो, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है यहाँ पर, ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, रिस्क भी है। एक तो है रेगुलेटरी स्क्रूटनी, एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी। क्या है कि अमेजॉन इतना सारा इन्वेस्ट कर रहा है, ऑलरेडी आप सब देखते हैं कि अमेजॉन के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस में तो सबके लिए इक्वल चीजें होनी चाहिए ना। मान लो मैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूं, आप कर रहे हो, बहुत सारे सेलर्स कर रहे हैं अमेजॉन के ऊपर, लेकिन अमेजॉन क्या करता है कि चुपके से कुछ पैसा ले लेता है कुछ सेलर से और उनके प्रोडक्ट्स को ऊपर की तरफ दिखाता है। तो इसकी वजह से ये एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी के अंदर में आ जाता है। अब अमेजॉन और ज्यादा निवेश कर रहा है तो अमेजॉन और ज्यादा बड़ा होगा, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए लॉन्ग टर्म में शायद प्रॉब्लम भी बन सकता है। ये एक चीज ध्यान में रखना है। फिर डेटा प्राइवेसी को लेकर भी सवाल है। यहां पर जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होता है, अमेजॉन जो डेटा कलेक्ट करता है वो कितना बाहर ले जा रहा है, ये भी देखना होगा। लेबर की भी इश्यूज आते हैं, वेयर हाउसेस, गिग वर्कर की कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डिलीवरी बढ़ेगी गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क भी, अगर ग्लोबल स्लो डाउन हो गया, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हुआ, तो अमेजॉन ने जो कमिट किया $35 बिलियन, क्या वो कर भी पाएगा कि नहीं? क्योंकि पिछले 15 वर्षों में अमेजॉन ने $40 बिलियन निवेश किया और अगले 5 वर्षों में वो कह रहा है कि वो $35 बिलियन निवेश करेगा। क्या ये प्रैक्टिकल है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अमेजॉन का ये जो इतना बड़ा कमिटमेंट है, ये एक लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो भारत के एआई एम्बिशन में। और यहां पर अगर ये
पूरी तरह से रियलाइज होता है तो ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा बहुत सारी चीज़ों में, एआई अडॉप्शन में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अनमैच्ड होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और एक बड़ा शिफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा भारत के डिजिटल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमेजॉन ने ये जो अनाउंस किया है वो कितना मायने रखता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत ने जो 2025 में स्वराज चिपसेट प्रोग्राम अनाउंस किया वो बेसिकली क्या है? यहाँ पर ये किस चीज पर फोकस करता है आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। एंड इस बैच को लेकर आप 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपने घर पर ले सकते हैं, उसको आपके ऑलरेडी डिलीवर कर दिया जाएगा। फोन नंबर यहां पर दिया, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी अगर आपको कोई भी डाउट हो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।